Hello students, good morning all of you. Welcome to VK Education classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा जैसा हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसका नाम था क्या आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द जो कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन का पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का हमने क्लियरली डिस्कस किया हुआ है, स्टडी कर रखी है। हम देन किस में जा रहे हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो एक पहला कोऑर्डिनेशन हमने बताया था, जो कि आपको दो तरह से उसमें होता था, जो एक ग्रोथ पे डिपेंड था और एक अंदर था क्या, ग्रोथ पे डिपेंड नहीं था। तो जो ग्रोथ पे विदाउट ग्रोथ के डिपेंड था स्टिमुलस, उसके बारे में हम तो डिस्कस कर लिए हुए। अब हमको डिस्कस करना है किसके बारे में, आपको वो करना है कि आपको मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ की वजह से मोमेंट कैसे होगा। थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना, क्योंकि बड़ा एनसीईआरटी में कंफ्यूजन टाइप दे रखा हुआ है, लेकिन मैं उसको क्लियरफाई करके आपको बता देता। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी ही चलेंगे, लेकिन उसको क्लियरफाई करके आपको बेटा जल्दी सारी चीजें आपको हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो उसमें देखते हैं, हमने आपको स्टडी करा, तो आपको ये ध्यान रखना कि मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ की वजह से कैसे मूवमेंट होता है प्लांट्स में। ठीक है, वो भी तो एक आपको क्या होता है, स्टिमुलस के कारण हो रहा, वो भी तो आपको कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो उसमें ध्यान रखिएगा कि मूवमेंट जो होता है, कि अगर देखा जाए जो पादपों में जो वृद्धि होती है, उसमें आपको देखना है कि बेटा उसमें आपको क्या पाया जाता है, टेंड्रिल्स पाया जाता है। टेंड्रिल्स पाया जाता है, जनरली आपको नाम थोड़ा सा आपको याद कर लो कि टेंड्रिल्स होता है। जैसे जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, हमने देखा होगा कि जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबिंग मतलब जो चढ़ते किसी पेड़ पे चिपक के आपको क्या होते हैं, क्वाल करके चढ़ जाते हैं, बहुत सारे देखा होगा आपने। तो उसमें आपको देखेंगे कि एक धागेनुमा संरचना निकली रहती है, जो आपको किसी से अटैच होती है। जैसे आप सब्जियां वगैरह इस समय लगाई जाती है ना, तो कैरा लेके देख लो, उसको टेंड्रिल्स होता है। और सारे कुछ देख लो कि उसके जहाँ पे स्टेज पे हम कुछ लकड़ियां गाड़ देते, तो उसको वो टेंड्रिल्स निकलती है बेटा, स्टेम से निकलती है और उसको लपेटते हुए चढ़ जाती है। तो कंडीशन आपको क्या होता है, उसका ग्रोथ हो रहा है, उसकी मूवमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो टेंड्रिल्स उसमें हेल्प कर रही है मूवमेंट में। तो वो टेंड्रिल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जब ग्रोथ होता है उसका, टेंड्रिल्स की वजह से कैसे मूवमेंट हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट पे निर्भर करता है। जैसे टेंड्रिल्स जो होती है, ये ध्यान रखिएगा, टेंड्रिल्स लिखा होगा, प्रतान आपको लिखा होगा, हिंदी में क्या कहा जाता है, आपको लिखा होगा बेटा, हिंदी में लिखा होगा प्रतान। ठीक है, टेंड्रिल्स होता है जिसको प्रतान बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रतान। ये हिंदी में लिखा हुआ प्रतान। तो टेंड्रिल्स होता है, जैसे ही आपको क्या होता है, वो किसी पे जब किसी आधार से संपर्क में जैसे ही आता है, तो वो लिखा प्रतान वह भाग जो वस्तु के संपर्क में उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में रहता है। जैसे ही वस्तु के संपर्क में आया, तो ध्यान सुनिएगा कि जो भाग वस्तु के संपर्क में रहता है प्रतान का, वो उतना तेजी से आपको क्या होता है, ग्रोथ नहीं करता है, जितना कि वह भाग जो आपको ऑब्जेक्ट से क्या होता है, वो दूर होता है, वो बहुत तेजी से, जिसकी वजह से क्या करता है, वो आपको टेंड्रिल्स क्या होते हैं, उस ऑब्जेक्ट को पूरा लपेट लेता है। देखा कौन लपेटा हुआ ऐसे सर्किल, जैसे ये देख लो ना, पौधा है बेटा, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, एक पौधा कोई इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, इसका प्रतान आपको देखे होंगे, ये प्रतान निकला हाईली कॉल में, तो आपने देखा होगा इस तरह से आपको लपेटा है। ठीक, ये देख रहे हो ना, तो इसी को कर रही है, टेंड्रिल्स होता है। तो जो ऑब्जेक्ट से अटैच होगा, वो तो बहुत तेजी से क्या होता है, ग्रोथ नहीं करता है, जितना तेजी से उसका जो ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं है वो ग्रोथ करता है। इसकी वजह से वो क्या होता है, आगे की उसकी मूवमेंट होती रहती है बेटा। उस तरह से आपको क्या होता है, देखा जाता है। तो हमने ये देखा हुआ कि आमतौर पे ये देखा कि एक निश्चित दिशा होती है इसकी, एक पौधों में क्या होती है, एक निश्चित दिशा होती है, और उसी दिशा में वो क्या होते हैं, ग्रोथ करते हुए जाते हैं। हमने देखा ना, पौधे में एक निश्चित दिशा होती है, वो आपको ग्रोथ करते हुए हाई लेवल पे ओवरव्यू में जाते हैं। अब देखना है कि इसकी जो एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्टली ग्रोथ होती है, एक डायरेक्शन नहीं होगा तो डायरेक्टली ग्रोथ हम कई एग्जांपल से आपको डिस्कस करते हैं, जो एक एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है। ठीक है, उसी एनसीईआरटी का हम जिक्र करते हैं बेटा, आपको इसमें देखेंगे। जैसे आपको देखा जाता है कि पर्यावरण पे कुछ हमारे इन्वायरमेंट में आपके वो डायरेक्टली जो निर्धारित करने वाले ग्रोथ होते हैं,
वो डिपेंड करता है आपको दो चीजों पे। एक तो फोटो पे करता है, लाइट पे करता है बेटा, पहला ध्यान रखिएगा। एक तो लाइट पे करेगा, ये थोड़ा सा देख लो, वो किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो लाइट पे डायरेक्शन जो करेगा, ग्रोथ का जो डायरेक्शन होगा वो दो चीजों पे बाइंड करता है, लाइट पे आपको किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो आपको दो चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। वो होती है बेटा लाइट और क्या होती है, ग्रेविटी। दूसरी जो होती है वो होती है ग्रेविटी। लाइट पे करती है और किस पे करती है, आपको ग्रेविटी भी करती है, जिसे आप हिंदी में ग्रेविटी को आप जनरली क्या कह सकते हो बेटा, वो आपको हाँ गुरुत्व पे और प्रकाश पे, ये दोनों पे हमने देखा होगा, आमतौर पे देखा होगा। जब भी पौधे ग्रोथ करते हैं उसका, जब भी सीड कोई निकलता है, ध्यान सुनो, जब भी सीड आपको जर्मिनेट करता है तो हमने देखा हुआ उसमें उसका जो प्रारूप होता है, प्रारूप का मतलब सूट वाला भाग, जो सूट होता है वो सदैव आपको क्या होता है, किस तरफ आपको जाता है, तो वो आपको अर्थ से ऊपर की तरफ जाता है, मतलब अपोजिट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अपोजिट आपको जा रहा है, किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। अर्थात किसके वजह से जा रहा है, वो आपको जा रहा है बेटा किसकी वजह से, उसको कहा जाता है, ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं क्या, आपको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वो किसके इंडिकेट से जा रहा है, वो लाइट की वजह से। तो इसके डायरेक्शन आपको विज्ञान दो चीजों से निर्धारित होती है, एक तो लाइट की वजह से, एक ग्रेविटी की वजह से। तो इसमें ध्यान रखना है, जो लाइट की वजह से होता है उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म होता है। तो फोटोट्रॉपिज्म जो वो किसके वजह से डायरेक्शन स्टिमुलस किया, तो आप कहोगे किसके वजह से, लाइट की वजह से। क्या होता है कि लाइट पड़ने पे फूड जो बनता है वो आपने देखा होगा प्रारूप में लीफ के द्वारा बनता है, तो वो लोग नरिशमेंट जैसे ही होता है उसके भाग में, तो वो उसी की टाइप आपको क्या होता है, डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए माना जाता है कि वो फोटो की वजह से ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको फोटोट्रॉपिज्म जो होता है वो उस तरह से जा रहा है। और जो ग्रेविटी है उसके अपोजिट आपको देखा जाए, रूट की बात करें, वो तो हमने सूट की बात किया, लेकिन रूट क्या होता है, वो आपको ऊपर की तरफ नहीं जाता, वो क्या होता है, ग्रेविटी की तरफ जाता है। ठीक है, वो आपको किसकी तरफ जाता है, ग्रेविटी की तरफ मूव करके जाता है। ऐसे ही देखा ना, जैसे आपने बेटा कोई किसी चीज का आपको सीन ले, ये जर्मिनेट किया, तो जर्मिनेट करके इसमें दो भाग निकलता है, ये देखो प्रारूप वाला भाग, और इसमें से इस तरह का भाग निकलता है। तो ये देखो, ये तो आपको लाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, जिसको फोटोट्रॉपिज्म कहा गया। और दूसरा जो ग्रेविटी की तरफ जाता है उसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो ग्रेविटी की वजह से होगा उसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म, उसको हिंदी में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है और फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो हाँ ध्यान रखिए, जिससे आपको कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन और एक कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, वो प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन हिंदी में ध्यान रखिएगा। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है प्रकाशानुवर्तन और इसका जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है गुरुत्वानुवर्तन। ये आपको दो तरह से ग्रोथ होती है, एक ऊपरगामी होती है, एक अधोगामी होती है। ठीक, एक ऊपर की दिशा में ग्रोथ होती है और एक क्या होती है, नीचे की दिशा में। ये सारे ग्रोथ पे ही डिपेंड करते हैं, इसलिए इसका मूवमेंट होता रहता है। इसी तरह से तो मूवमेंट होता है, और एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शनल में होता है, ऐसा नहीं कि किसी और, ये ऊपर की दिशा में और ये डाउनवर्ड की दिशा, ये अपवर्ड की दिशा में और ये क्या हुआ, डाउनवर्ड की दिशा। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है ग्रेविटी। अब ध्यान रखिएगा, जियोट्रॉपिज्म में जो दिशा होती है वो जनरली आपको ध्यान रखिएगा बेटा, जियोट्रॉपिज्म में आपको दो तरह से आपको हो सकता है, एक होता है निगेटिव ग्रोथ और एक होती है आपको क्या होती है, पॉजिटिव ग्रोथ। तो इसमें जो सूट होगा, रूट की जो होती है वो जियोट्रॉपिज्म में आपको क्या होती है, पॉजिटिव आपको ग्रोथ होती है। इसमें कैसे होगी, रूट की ग्रेविटी की आपको पॉजिटिव होगी, और जो सूट वाला होता है वो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट होगी, तो उसको कहते हैं हम क्या, निगेटिव ग्रोथ कहा जाता है। उसको हम क्या कह सकते हैं, निगेटिव ग्रोथ कहते हैं। तो दो टाइप से आपको ग्रोथ इस टाइप से होती रहती है। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन में दो चीजें आपको नोट कर रहे हैं, फोटोट्रॉपिज्म और क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गया।
फिर उसके बाद हम देखते हैं ये सारा इंडिकेशन ग्रोथ का डायरेक्शन हमने देख लिया। अब बेटा क्या होता है कि हमने देखा होगा कि पौधों में जैसे ह्यूमन बींग्स में हमको जो इन्वॉल्वमेंट करने के लिए होता था, जो जो स्टिमुलस काम करते थे, तो पौधों में क्या होता है अगर जनरली देखोगे तो जैसे कोई स्टिमुलस है या फिर आवेग के रूप में काम करे तो हद तक क्या होता है जो हमने देखा था कि जो नर्वस सिस्टम से जो कनेक्ट होती थी मसल से, जो सेल्स उससे कनेक्ट होंगी वहीं पे इंफॉर्मेशन दी जाती थी। लेकिन पौधों में कोई मसल्स नहीं होती है, तो उसमें कंडीशन ये होता है कि कुछ आपको कंडीशन ये कह सकते हो कि पौधों में क्या होते हैं और भी क्या होता है कुछ रिलीज किया जाता है जिसके द्वारा वो क्या होता है कोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो उनमें कुछ केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, वो केमिकल रिलीज कहीं और से होते हैं और काम कहीं और पे करते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड है, तो वो केमिकल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा हार्मोन। यदि प्लांट में रिलीज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स, और यदि आपको एनिमल्स में रिलीज होते हैं तो हम कहते हैं उसको क्या, एनिमल्स हार्मोन्स। ठीक है, तो एनिमल्स के हार्मोन्स अलग होते हैं और प्लांट्स के हार्मोन्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं क्या कि हम कहते हैं कि वो केमिकल्स कैसे, जनरली देखो एक सेल से डिफ्यूजन के द्वारा वो क्या हुआ था, रिलीज हुआ, और डिफ्यूजन के द्वारा किसी सेल्स में, उसके अगल बगल में जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी सेल्स में क्या होता है, पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि वो सेल्स में कैसे पहुंचता है वो हार्मोन। तो हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा आपको प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में, वो हम डिसाइड करते हैं। आपको पढ़ना है क्या, प्लांट्स हार्मोन। देखिएगा प्लांट्स हार्मोन्स कई टाइप्स के होते हैं जो एनसीईआरटी में आपको बुक में लिखा हुआ है, साफ साफ आपको लिखे एनसीईआरटी की लाइन थोड़ा सा एक लाइन में आपको लिख दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम आपको डिटेल में पूरा क्लियर आपको कर करके दिखाएंगे। ठीक है, बताइए आपको ये हार्मोन्स कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको प्लांट हार्मोन जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक हार्मोन्स है जिसका नाम आपको क्या होता है, जिसको कहते हैं ऑक्सिन। क्या कहा जाता है, ऑक्सिन कहते हैं, इसका नाम याद रखिएगा। ऑक्सिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो प्लांट में रिलीज करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। ये आपको ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो ग्रोथ के लिए क्या होता है आपको इंपॉर्टेंट होता है या फिर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये स्पेशल टाइप की सूट के टिप पे पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सूट के एंड रूट के टिप पे पाया जाता है, जो आपको ग्रोथ में क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। वो प्लांट या जो भी ग्रोथ होती है वो मैस्मेटिक टिश्यू की वजह से होता है। जब टिश्यू आपने पढ़ेंगे अपने नाइन्थ में बेटा टिश्यू पढ़ा होगा कि टिप पे आपको क्या पाया जाता है, तो हमने वहां पे बताया कि आपको हार्मोन्स कुछ बताएंगे किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रूट के टिप पे और जनरली क्या होता है सूट के टिप पे आपको क्या होता है, ये ऑक्सिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर वो क्या करता है ग्रोथ करता है। ठीक, ये ऑक्सिन का, ये आपको ध्यान रखिएगा, सूट की टिप पे पाया जाता है। यहाँ पे लिखा होगा बेटा, आपको ऑक्सिन के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको सिंपल सा प्लांट में आपको सॉरी है ऑक्सिन के बारे में कहा था। ऑक्सिन जो होता है वो सूट के टिप पे पाया जाता है। अब बड़ी देखें कैसे वो ग्रोथ करता है, जैसे ही लाइट उस पर पड़ती है तो एक तरफ सूट के टिप पे जैसे ही लाइट पड़ेगी उसकी बेटा, तो जिस तरफ क्या होता है शैडो रहेगा उस तरफ ऑक्सिन क्या होता है एग्जैक्टली आपको क्या होता है प्रेजेंट हो जाता है, और जिस तरफ लाइट पड़ती है उस तरफ ऑक्सिन नहीं रहता। तो जो आपको क्या होता है वहां पे प्रेजेंट होते उस सेल्स को क्या रहता है आपको स्टिमुलेट करता है और सेल डिवाइड करते हैं और बहुत तेजी से क्या होता है ग्रोथ होता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सिन। क्लियर है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। दूसरा एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बेटा, एक एंथर एग्जांपल आपको बताते हैं जिसको कहते हैं जीबरलिन। ठीक है, आपको दे रखा भी होगा एनसीईआरटी में भी, आपको अंदर एग्जांपल दे रखा होगा बेटा, वो आपको दे रखा होगा क्या, जीबरलिन के बारे में। जीबरलिन देखते हैं, एंथर एग्जांपल जीबरलिन। ठीक, जीबरलिन नाम का एक और हार्मोन पाया जाता है। ये प्लांट हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, नाम याद रखें कौन क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। एनसीईआरटी में जो लिखा है साफ साफ वही लिखे। जीबरलिन भी एक एंथर आपको हार्मोन है। ये आपको बेटा क्या होता है स्टेम की टिप पे पाया जाता है। ये स्टेम की ग्रोथ में क्या होता है बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपको एक्जिन की तरह ही होता है, ऑक्सिन की तरह ही आपको फंक्शन रोल प्ले कर रहा है ग्रोथ में सूट के ही, और ये स्टेम की ग्रोथ को क्या करता है आपको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये जीबरलिन हुआ। एक एंथर हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम लिखा है साइटोकाइनिन। इसके अपोजिट साइटोकाइनिन एक हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन।
काइनिन, ठीक। साइटोकाइनिन नाम का एक हार्मोन होता है बेटा, ये साइटोकाइनिन नाम का जो हार्मोन है ये आपको ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो हार्मोन होता है ये ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए ही सारे हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स कहलाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, साइटोकाइनिन से रिस्पॉन्सिबल होती है क्या, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन को क्या करती है, इंड्यूस करता है। और सेल डिवीजन जब तक नहीं होगा बेटा तब तक ग्रोथ नहीं होगा। तो ये सेल डिवीजन को क्या करता है, आपको स्टिमुलेट करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, सेल डिवीजन में ये क्या करता है, साइटोकाइनिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन हमने देख लिया, जिबरेलिन देख लिया और साइटोकाइनिन, इसके अगेंस्ट ये सारे ग्रोथ में रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन क्या इसको गत को रोकने के लिए लगातार तो होता नहीं रहेगा, इसको गत को इनहिबिट करने के लिए भी कोई केमिकल चाहिए। तो एक और हार्मोन होता है जो इनकी गत को रोकता है, इनके अवरोधक काम करता है, इनको आपको ग्रोथ को इंड्यूस नहीं करता बल्कि ग्रोथ को जल्दी से होने से रोकता है। और वो होता है बेटा एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। क्या होता है, एब्सिसिक, इसमें आपको साइटोकाइनिन हुआ और उसके बाद हाँ एब्सिसिक एसिड आपको बेटा मिलेगा, उसको हम बताते हैं। एब्सिसिक, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रही है, एब्सिसिक एसिड ये उसको अवरोध प्रदान करता है, अर्थात उसको ग्रोथ में क्या करता है, रोकता है। क्लियर है, बस नाम इतना ध्यान है, वो उसको अवरोध प्रदान करता है, जल्दी ग्रोथ होने नहीं देता। तो ये रहा आपको हार्मोन्स के बारे में, इस तरह से हमने प्लांट्स के मूवमेंट्स के बारे में देखिए। और इसके अलावा एक और केमिकल बताता हूँ बेटा जिसको बोलते हैं इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन ध्यान रखिएगा, इथाइलिन जो होता है वो पौधों को पकने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो फ्लावर पकते हैं, देखते हो येलो कलर के होते हैं, तो उसको पकने में बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है इथाइलिन। वो भी आपको क्या होता है, सिक्रेशन करता है, उसका भी सिक्रेशन पौधों में ही होता है। तो क्लियर है। तो आज का लेक्चर हमने बेटा कंप्लीट किया इसके बारे में, और प्लांट्स की सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई। अगला जो लेक्चर होगा बड़ा इंटरेस्टेड है, वो लेक्चर्स आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, एनसीईआरटी के थोड़ा सा बियॉन्ड भी जाके बताऊंगा, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टेड, वो है जंतु हार्मोन के बारे में या फिर एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। एनिमल्स हार्मोन्स क्या होते हैं, अब तक हमने प्लांट हार्मोन्स का डिस्कस कर लिया हुआ है। अब बड़ा इंटरेस्टेड जो जानना है कि हमारी बॉडी में आपको जंतु हार्मोन जो होते हैं वो कैसे, जनरली ह्यूमन बीइंग का ही दिया हुआ है, कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, किससे कौन सा रिलीज हो रहा है और उसका फंक्शन क्या होता है, वही जानना है, ठीक है। याद रहे, कल का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।